नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर में बीते 22 जून को एक लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण हो गया था और आज पांडू नदी से उनका शव बरामद हुआ है। पहले परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि पुलिस के कहने पर उन्होंने फिरौती के 30 लाख रुपए भी अपहरणकर्ताओं को दे दिए थे। हालांकि बाद में परिवार ने कहा कि उन्होंने खाली बैग रखे थे। पुलिस का कहना है कि युवक के दोस्त ने ही अपहरण की साजिश रची थी। इसमें उसके 4 से 5 साथी शामिल थे। हिरासत में लिए गए 2 युवकों ने वारदात की बात को कबूल भी किया है। आइए सुनते हैं यहां पर दिनेश कुमार जो एसएसपी हैं वो क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में दर्ज किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सल ब्रांच के। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। 1 महीने पहले संजीत यादव किडनैप हुए थे। ये प्राइवेट लैब में टेक्नीशियन थे, करीबन 28-29 साल के। जो परिवार है वो पुलिस के पास गया, लोकल थाने में गया। वहाँ पे उनसे कहा गया कि आपकी सारी मदद की जाएगी, लेकिन उसके बाद ये आरोप लगा कि पुलिस खुद ही किडनैपर्स के साथ मिलके उन्होंने एक मोटी किडनैपिंग या रैंसम दिलवा दी और उसके बाद भी यादव रिकवर नहीं हुए संजीत यादव। ये परिवार ने पहले आरोप लगाया। उसके बाद बहुत हल्ला हुआ, एक इंक्वायरी हुई। फिर परिवार ने अपना स्टेटमेंट बदला। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने रैंसम नहीं दिया, एक बैग जरूर फेंका गया था लेकिन उसमें सिर्फ कपड़े और अखबार थे। उसके बाद फिर परिवार ने अपना स्टेटमेंट बदला और बोला कि कुछ पुलिस वाले आए थे और उन्होंने हमें कहा कि अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके लव्ड वन, आपके रिलेटिव को रिकवर करने में प्रॉब्लम होगी। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस बहुत सारे आरोपों में घिरी हुई थी। उसके बाद एक एसएचओ हैं जो लोकल, वो सस्पेंड भी हुए। जो एसएसपी हैं कानपुर के, अभी आए कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कहीं भी नेग्लिजेंस होगी तो हम उसको हम देखेंगे और 4 दिन के अंदर हम संजीत यादव को रिकवर भी करके देंगे। 4 दिन में तो नहीं कर पाए, लेकिन कल रात करीबन 1 बजे एक पुलिस की टीम संजीत यादव के घर गई। वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 इनके दोस्त थे, और वो ये बता रहे हैं कि किडनैपिंग के 4-5 दिन बाद ही इनको मार दिया गया था। और इसके बाद जो वहाँ सीन्स थे, जो परिवार का रिएक्शन था, वो बहुत ही दुख होता है उसको देख के। और शायद और इंक्वायरी की ज़रूरत है। शायद जो जिम्मेदारी है वो इस केस में नपनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है परिवार की विडंबना और परिवार के दुख के लिए, और खासकर अगर पुलिस की वजह से कोई कोताही हुई है और उन्होंने ठीक से इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया या फिर शुरू में प्रभावी एक्शन नहीं लिया, तो उस पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कानपुर पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुटेरों का एक गैंग पकड़ा गया है। आलमबाग पुलिस और क्राइम ब्रांच के संयुक्त अभियान में मुठभेड़ के बाद 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये बदमाश लंगड़ा फाटक के पास लूटपाट की योजना बना रहे थे। मुठभेड़ में एक अपराधी विशाल शर्मा घायल भी हुआ है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। मेरठ में पुलिस वैन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैन के ड्राइवर ने शराब पी हुई थी। घटना के बाद लोगों ने पुलिस वैन को घेर कर वहां पर काफी ज्यादा हंगामा किया। और अब बात करते हैं अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर की। उसके नए मॉडल की तस्वीरें आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा ने जारी कर दी हैं। 67 एकड़ के परिसर में बन रहा यह मंदिर अब पहले से बहुत बड़ा होगा। पहले मंदिर के नक्शे में 2 मंजिलें थी, लेकिन अब 3 मंजिला होंगी। इसी तरह अब 2 सभा मंडप की जगह 5 सभा मंडप होंगे। श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद के अनुमान के चलते राम मंदिर को बड़ा किया जाएगा। अयोध्या में रामलला का मंदिर अब कुछ ऐसा होगा, पहले से बहुत बड़ा और भव्य।
पहली नजर में इसमें सोमनाथ मंदिर की झलक दिखती है। इसके आर्किटेक्ट सीबी सोमपुरा सोमनाथ मंदिर के आर्किटेक्ट पद्मश्री पीओ सोमपुरा के बेटे हैं, जो देश में नागर शैली के मंदिर आर्किटेक्चर के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे। पहले मंदिर का एरिया 47,000 स्क्वायर फीट था, अब 57,000 स्क्वायर फीट होगा। पहले मंदिर 2 मंजिल का था, अब 3 मंजिल का होगा। पहले गर्भगृह के ऊपर सबसे ऊंचा शिखर 141 फीट का था, अब 161 फीट का होगा। पहले मंदिर में 2 गुंबद थे, अब 5 गुंबद होंगे। पहले मंदिर में 2 सभा मंडप थे, अब 5 सभा मंडप होंगे। इस तरह पहले मंदिर में 2 गुंबद और 1 शिखर था, अब 5 गुंबद और 1 शिखर होगा। थोड़ा मंदिर को थोड़ा बड़ा रूप करके दिया जाए तो यात्रिकों को सुविधा रहेगी, दर्शन में आने जाने में भीड़ भाड़ कम होगी। उसको मेंटेन करना, लाइन से भी जाने देते हैं तो ठीक रहेगा। तो उस मद्देनजर सोचते हुए ये मंदिर में आगे ये नृत्य मंडप के आगे एक मंडप के बगल दाएं बाएं, मतलब नॉर्थ और साउथ में और फ्रंट में पूर्व दिशा में, इसमें एक एक मंदिर बढ़ाया गया। अब वो मंदिर बढ़ाने से मंदिर का हाइट भी बढ़ाना जरूरी हो गया, वास्तु के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से, भव्यता के हिसाब से। तो गर्भगृह के ऊपर भी एक मंदिर बढ़ा के फिर शिखर बनेगा। टोटल अभी ये मंदिर की हाइट हो जाएगी, पहले था 141, उसकी जगह अब 161 फीट उसकी हाइट हो जाएगी। अयोध्या में 1986 में जब विवादित जगह का ताला खुला तो वीएचपी अध्यक्ष अशोक सिंघल ने मंदिर का डिजाइन बनवाने का काम सोमनाथ मंदिर के आर्किटेक्ट के बेटे सीबी सोमपुरा को दिया। 1988 में डिजाइन तैयार हो गया, इसे वीएचपी ने धर्म संसद से मंजूर कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगा कि कहीं यह मंदिर छोटा ना पड़े, इसलिए देश के 10 सबसे बड़े महत्वपूर्ण मंदिरों का अध्ययन किया गया और यह तय हुआ कि मंदिर को भविष्य के लिए बड़ा बनाना होगा। परिचायक होगा, एक भारतीय संस्कृति का एक विशाल गौरव में एक स्तंभ होगा, एक पहचान होगी। तो इतने बलिदानों के बाद भगवान राम का यह दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है, वो विश्व में अद्भुत होना चाहिए और विशाल होना चाहिए। राम जन्मभूमि मंदिर के बुजुर्ग पुजारी सत्येंद्र दास पिछले करीब 28 साल से टेंट के नीचे श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराते रहे हैं। अब उन्हें भी उम्मीद जगी है कि वो अब मंदिर में सेवा कर सकेंगे। हमारे प्रभु राम बहुत कठिनाई उठा चुके हैं, कष्ट उठा चुके हैं। पहले भी 14 वर्ष तक वनवास में रहे, वैसे 28 वर्ष ये त्रिपाल में रहे। अब भव्य मंदिर बनेगा, उसमें विराजमान हो जाएंगे। हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आते हैं। उनमें से तमाम रामलला को टेंट में देख मायूस होते थे, अब वो मंदिर की खबर से खुश हैं। मैं लखनऊ जिले से आलमबाग क्षेत्र से आया हूं और मैंने अभी दर्शन किया। दर्शन तो मैं 2-3 बार कर चुका हूं, लेकिन अभी भी मैंने आज के दिन दर्शन किया। बहुत ही सुंदर मुझे लगा और मैं चाहता हूं कि दुनिया का सबसे विशाल और सबसे सुंदर और सबसे भव्य मंदिर बने यहाँ का। मंदिर के डिजाइन और मंदिर के एरिया को लेकर के तब्दीलियां हो सकता है कि आगे भी होती रहें, लेकिन भक्त इस बात से खुश हैं कि कुछ वक्त के बाद वो अपने भगवान का दर्शन मंदिर में कर सकेंगे। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं बाढ़ की। देश के कई हिस्सों पर बाढ़ का कहर टूटा है। तेज बारिश और नदियों में आई बाढ़ की वजह से देश के बड़े हिस्से पानी में डूब चुके हैं। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिहार के दरभंगा में भी सैलाब से हालात बिगड़े हुए हैं। बागमती नदी का पानी चढ़ा हुआ है और चेतावनी दी गई है कि अभी इसमें कल सुबह तक 8 सेंटीमीटर तक पानी और बढ़ेगा। बाढ़ की वजह से दरभंगा जिले के एक गांव जो है पिछले हफ्ते से बाढ़ में डूबे हुए हैं और लगता नहीं कि स्थिति हालात जो है बहुत जल्द यहां सुधरने वाले हैं। तो बाढ़ से परेशान सिर्फ बिहार ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बहुत से इलाकों में तेज बरसात और बाढ़ से हालात यहां भी गंभीर बने हुए हैं, लेकिन बीरभूम जिले की स्थिति कुछ ज्यादा ही बुरी है। जिले के बहुत से गांव पानी में डूबे हुए हैं। सैठिया में बकरेश्वर नदी में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि इसी जिले की एक और नदी है कुएं नदी, वहां पर एक महिला डूब गई। तेलंगाना की बात करते हैं। हैदराबाद में यहां पर लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहर में जगह जगह पानी भर गया है। आम जिंदगी थम सी गई है।
कोरोना के कहर से हालात पहले से ही गंभीर है। उस्मानिया जनरल अस्पताल में पानी भर गया है, जिससे अस्पताल सील कर दिया गया है और अब राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी इमारत को गिरा दिया जाएगा। असम की बात करते हैं। यहां भी बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और बाढ़ से अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का असर असम के 26 जिलों के 28 लाख से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। बाढ़ ने सबसे ज्यादा नुकसान ग्वालपाड़ा में किया, जहां 4,70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के चलते सतलुज नदी में भी पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन की फिक्र काफी बढ़ गई है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बीते साल सतलुज में आई बाढ़ के चलते आसपास के लोग काफी दहशत में हैं। संबंधित गांवों की पंचायतों को भी अलर्ट कर दिया गया है, जिन्हें ठीकरी पहरा लगाने सहित हर लम्हे के हालात की जानकारी प्रशासन को देने को कहा गया है। और आपको दिखाते हैं सैर सपाटा और सेल्फी लेना कई बार कितना महंगा पड़ता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की ये तस्वीर है, जहां लड़कियों ने पिकनिक का कार्यक्रम बनाया, सेल्फी लेने पहुंच गई पहाड़ी पेंच नदी के बीच में, जिसमें अचानक से पानी का प्रवाह काफी बढ़ गया और 2 लड़कियां बीच नदी में फंसी हुई आप देखेंगे। बाद में पुलिस और प्रशासन, स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, अस्पताल भेजा गया। कोरोना की तमाम पाबंदियों के बाद भी ये लड़कियां इतना बड़ा खतरा मोल लेने से बाज नहीं आई और हालत ये हुई कि पूरे अमले को यहां पहुंचना पड़ा इनको बाहर निकालने के लिए। उत्तराखंड की बात करते हैं। यहां पर चमोली जिले में गांव वाले जो हैं टूटे हुए पुल पर आवाजाही के लिए मजबूर हैं। साल 2017 और 18 में गौड़ा गांव के पास ये पुल बना था। पहाड़ी से मलबा गिरने से यहां पर पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तब से लोग उफनती हुई नदी के ऊपर जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल से देखिए किस तरह जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश यहां पर हो रही है और हालात जो है काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में सब्जी मंडी से लहसुन चोरी करने के आरोप में 40 साल के शख्स कादर हुसैन को एक पिकअप ट्रक से बांध दिया गया, जिसके बाद भीड़ ने बेरहमी से इस शख्स की पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और कादर को पुलिस ने जेल भेज दिया। लहसुन चुराने के आरोप में उस पर पहले से ही चोरी के 2 केस चल रहे हैं। और अब बात करते हैं वडोदरा, गुजरात की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सैनिटाइजर की मांग भी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में कुछ लोग डुप्लीकेट सैनिटाइजर बनाकर बेचने से बाज नहीं आ रहे। वडोदरा में अनिल नाम का एक व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया गया है, जो रिहायशी इलाके में नकली सैनिटाइजर मिलाकर उस पर किसी और कंपनी का लोगो लगाकर उसको बेच रहा था। उसके गोदाम से 7 लाख रुपए से ज्यादा का माल भी जब्त कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जंगल से आए 3 हाथियों के कारण लोगों में काफी हड़कंप मच गया। यह हाथी जो है पास के ही बैकुंठीपुर जंगल के इलाके से शहर में घुस आए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक हाथियों ने वहां खाना खाया, फिर जंगल में लौट गए। इस दौरान किसी की संपत्ति के नुकसान की हालांकि कोई खबर नहीं है। तो भूखे थे ये हाथी, शहर की तरफ आए, खाना खाया और चल दिए। और अब बात करते हैं कश्मीर घाटी की। 9 जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन यहां पर लगाया गया है। यहां 27 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन से सिर्फ बांदीपोरा को छूट मिली हुई है। ईद के मद्देनजर 28 तारीख से क्रमानुसार बाजार खोले यहां पर जा सकते हैं।